ईश्वर, सदाशिव और शिव। ध्यान में आया ना? तो ये जो तद्भेद भिन्नम रूपम, ये तद्भेद भिन्न रूप माने हम उसका भैरव का, अथवा शक्ति त्रय रूप मान लें। इनकी जो तीन शक्तियां हैं, अरे शिव की शक्ति है, सदा शिव की, ईश्वर की, ये तीन शक्ति रूप मान लें। अथवा उसी का विस्तार इच्छा ज्ञान क्रियात्मक मान लें, क्या माने। और अथवा जो है एक और सूक्ष्म बात आती है, नाद बिंद मयम वापी किम चंद्रार्ध निरोधिका। यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि सुषुप्ति का रूप मानते हैं ये लोग बिंदु, जो प्रणव इत्यादि में बिंदु है, बिंदु में सब एकीभूत हो जाता है, सुषुप्ति में सब एकीभूत हो जाता है। तो बिंदु का रूप मानते हैं, और बिंदु का जो इनकी पहचान है वो ऐसी है, एक ऐसी लाइन रहेगी और ऊपर बिंदु नीचे बिंदु, एक लाइन खींच दो, ऊपर बिंदु नीचे बिंदु, दोनों तरफ बिंदु, ऊपर बिंदु नीचे बिंदु। कितनी होगी? अर्ध तो होगी इसकी व्यंजन की, व्यंजन अर्ध मात्रा है, व्यंजन अर्ध मात्रा है, और बिंदु उसका आधा है। तो व्यंजन के उच्चारण काल से बिंदु का उच्चारण काल जो है वह आधा है। यानी जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अच का, सामान्य अच का एक मात्रा में, व्यंजन का आधा मात्रा में है, तो एक मात्रा का आधा माने 1/2 मात्रा हो गई, और बिंदु का 1/4 मात्रा है। बिंदु और अनुस्वार में अंतर है? नहीं, वही बिंदु है, बल्कि हाँ एक महाबिंदु आएगा वो अलग है। बिंदु अनुसार में एक बिंदु अनुसार ये तो आधा नहीं, इसको आधा नहीं है, 1/4 1/4 इसको है, इसकी 1/4 मात्रा है। और बिंदु के बाद जो है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र जो देखता है ना, अर्धचंद्र ऐसे, अर्धचंद्र का स्वरूप यही है। वो अर्धचंद्र जो है वह बिंदु से छोटा है, आधा बिंदु है, 1/8। हाँ 1/8, अर्धचंद्र का 1/8 मानते हैं। और अर्धचंद्र के बाद रोधिनी मानते हैं, रोधिनी है, रोधिनी का स्वरूप ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं। त्रिकोण है पर उसका एक कोण नीचे है, 2 ऊपर, ये रोधिनी का स्वरूप मानते हैं। सूक्ष्म स्वरूप है इसलिए लिखा नहीं जाता, ऐसी है, ऐसी जैसे त्रिभुज कोई हो ना, ऐसे नीचे उसका मुख नीचे रहेगा, ये 2 ऊपर रहेगा। इस रूप में रोधिनी को मानते हैं, रोधिनी को। ये है 1/16। हाँ अब गिनते जाइए, हैं, अब हम भूल जाएंगे, आप गिनते जाइए। 1/16 आ गए ना। और इसके बाद नाद आता है, इसके बाद क्या है? नाद आता है। नाद की लिपि ऐसे मानते हैं, देखिए ये ऐसे और ऐसे 2 बिंदु इधर उधर कर दिया, लाइन सीधी, इस प्रकार ना करके ऐसा 2 बिंदु, हाँ 2 बिंदु, हाँ ऐसी रेखा खींच दीजिए, इधर बिंदु रखिए, इधर बिंदु माने नाद के विपरीत। ये नाद का स्वरूप। अब ये नाद का कितना हुआ? अनुस्वार तो ऐसे था ना, हाँ, और नाद ऐसे हो गया, विपरीत नहीं, खड़ी लाइन खींचे, हाँ ये नाद हो गया। हाँ, ये नाद हो, ये नाद की लिपि मानते हैं, इनकी तांत्रिक भाषा है, एक पहचान के लिए लिपि मानते हैं। तो ये नाद में आप पहुंच गए। अब नाद कितना हुआ? 1/32। अभी 1/32 मात्रा में नाद का उच्चारण होगा। और उसके बाद नाद के बाद मानते हैं नादांत, नाद के बाद नादांत मानते हैं। तो नादांत में इतना मानते हैं, खाली अंतर मानते हैं, वो नाद के समान ही है, पर वो जो दोनों बिंदु थे ना, वो ऐसे आधा आधा रह गया, आधा। जैसे बिंदु ऐसा होता है ना,
इसको आधा छोड़ दीजिए, आधा छोड़ के आधा अर्धचंद्र, जैसे आपको अह का अहपौ, जीवा उपध्वनि जैसे। हाँ उसी उसके समय। ये हो गया नादांत, ये हो गया नादांत। नादांत के बाद नादांत का कितना हुआ? 1/64 हो गया ना। नादांत के बाद मानते हैं कि शक्ति, नादांत के बाद क्या आएगा? शक्ति। और शक्ति का स्वरूप ऐसा मानते, शक्ति की लिपि ऐसे मानते, 2 बिंदु और एक ही ऊपर ऊपर, एक ऊपर, वो नीचे तक नहीं ले जाए, नहीं ऊपर ही, ये शक्ति। इस प्रकार। हाँ, वो बिंदु के ऊपर जाएगा, जाएगा खड़ा है, ये शक्ति हो गया ना। और उसके बाद व्यापिका मानते, व्यापिका। एक से व्यापिका का कितना हुआ भाई? वो गिनते जाना। व्यापिका में, शक्ति में एक 28 हो गया, हो गया। 64 के गुना अच्छा, हाँ तो 1 से 28 लीजिए उसको, ये हो गया व्यापिका है। शक्ति व्यापिका, व्यापिका लीजिए ना, व्यापिका। शक्ति के बाद व्यापिका आ गई, 256 होना चाहिए, 1 से 28 होना चाहिए भाई। नहीं तो शक्ति तक तो 128 हो गया, शक्ति तक 1 से 28 हो गया, तो व्यापिका तक 256 हो गया हैं। फिर से गिन लेना आप हैं। 4, 8, 16, जैसे 4 पहले 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 से 28, व्यापिका में 256 आ जाएगा, व्यापिका में 256 है। व्यापिका का ऐसा होगा, ये बिंदु का आधा भाग है, जैसे अह का पौ आप लिखते हैं ना, नीचे ऊपर, जैसे अह का अख उपपद्मानी, उपापोधमनी या जिह्वाली मूली, ये जो है ना आधा बिंदु है, ये आधा आधा है, ऊपर नीचे दोनों। हाँ ऐसे आधा ऐसे आधा, ये हो गया। तो हो गया व्यापिका। व्यापिका। अब आ गया समना। समना में कितना हो गया? 5 से 12। उन्मना में कोई मात्रा नहीं मानती। व्यापिका तो 100, व्यापिका कितना हुआ था? 1/256। और समना में 1/5 से 12। इतना सूक्ष्म नाद का विवेचन मानते हैं। समना का स्वरूप बनता है, एक ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी एक खींची, एक लाइन ऐसे खींची और ऐसे आधा विसर्ग ऐसे, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और एक ऐसी कर ऐसी इधर मुख कर, एक लाइन पहले खींचा, एक लाइन खींचिए, उसके ऊपर ऐसा, उसके ऊपर ऐसा, ऐसा, ये समना का स्वरूप। हाँ, एक लाइन ऐसे खींचिए और इसके ऊपर ऐसी रखिए। नहीं, वो तो लाइन से मिला नहीं रहेगा, वो लाइन से ऊपर रहेगा। ये हो गया ना। अब उसके बाद उन्मनी मानते, उन्मनी में कोई मात्रा नहीं मानते। मने नहीं है तो मात्रा क्या चाहिए? उन्मनी में मात्रा नहीं मानते। नहीं भाई, समना 5 से 12 है, 5 से 12 यहीं तक जाते, इसके आगे नहीं जाएंगे। एक मत में जहाँ पर पहले बिंदु को आधा मात्रा ले लेते हैं, वहाँ 256 मानते हैं इसको। एक मतभेद भी है, उसको भी ध्यान में रखिएगा।
ये मुख्य पक्ष है। पर एक मतभेद ये है कि जो लोग बिंदु को आधा मात्रा मान लेते हैं उनका तो यहाँ तक क्या होता है कि वही दोष है 56 होता है, समझे। और जो बिंदु को आधा मात्रा न मान करके, यानी जैसे व्यंजन के समान आधा मात्रा मान लेते तो वो 2 से 56 मानते हैं। और जो लोग उसको उससे आधा मानते हैं उनके मत में 5 से 12 हो जाते। इतना भेद है। समना का ये है ना, ये जीरो गोल नहीं करेंगे, आधा आधा चुला दाहिने तरफ रहेगा। अब उन्मना हो गया है, उन्मना और महाबिंदु। तो उन्मना में कोई मात्रा नहीं मानते हैं और महाबिंदु में कोई मात्रा नहीं। महाबिंदु कारणभूता है, तो देखो महाबिंदु ही जो है वह यहाँ बिंदु, महाबिंदु जो है वह वो वहाँ चला गया, आपके सदाशिव में चला गया। नहीं, इसको कितने हुए? 9 हुए कि नहीं? 9 नाद हैं ये। अब ये सब बहुत जटिल आज के युग में हो गया, संस्कार नहीं है कुछ, तब पता चलेगा। अभी इतना सूक्ष्म करने का आप देखिए, वैदिक लोग भी बोल देते हैं, हाथ ऐसा कर देते हैं, पर उसमें जो वो ये जो है ना स्वरित और अनुदात्त और उदात्त, उसमें कहाँ सावधान रह पाते। अब जबकि व्याकरण से निर्णय है, देखिए वही एक जगह वही जो है अनुदात्त हो जाएगा, एक जगह उदात्त हो जाएगा, एक जगह ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सूक्ष्म थी प्रणाली, ये बड़ी कठिन हो गई आज। वैसे कैसे बोलेंगे? भले ही कोई समझ ले पर बोलता कहा, बस वैसे कर। अब दोष तो भाई आपके उसमें आता, स्वर तो वर्ण तो वा यजमानम हीनस्ती, अब ये तो दोष ही है कर। अब इतना सूक्ष्म जो अनुसंधान करेगा, इसका अनुसंधान इसमें शुरू होता है, ये घंटा के रव में, और ना इसी के अनुसार नाद उत्पन्न करना पड़ता है, इसी के अनुसार नाद उत्पन्न करना पड़ता है। तो जैसे घंटा का रव ऐसे मारे तो धीरे 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 जैसे जैसे वो जाएगा, व्यापक होता जाएगा, व्यापक होता जाएगा। अब उसी में मन को उसी में केंद्रित कर, मन भी व्यापक होता जाएगा। अब फिर एक ऐसी जगह आएगी जहाँ शांत हो जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा। इसी को प्रणव नाद में इसी का अभ्यास कर देते, ये समाधि दे देता है। ये समाधि का अभ्यास, सीधे समाधि का अभ्यास। हाँ बिल्कुल। शिव को कहा ना कि वो पहले की आगम में आता, कौन किसकी गुरुदेवतात्म मन पवना नाम ऐक्य निष्फालना सिद्धि। गुरु देवता और आत्मा और मन और प्राण, ये एक भूमिका में आने चाहिए। ये एक भूमिका में आ जाए, नहीं गुरु नहीं रखा, गुरु नहीं रखा। मंत्र देवतात्म मन पवना नाम ऐक्य निष्फालन। मंत्र देवता, ध्यान में आया कि नहीं, और आत्मा और मन और प्राण। मंत्र जैसे मंत्र होता है ना, मंत्र की सिद्धि के विषय में ये सूत्र है कि कब मंत्र सिद्ध होता है। जब मंत्र देवता और आप और मन और प्राण एक भूमिका में हो जाएंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये जब एक भूमिका में हो जाएगा तो मंत्र सिद्ध। वो देवता मंत्र हो जाए, देवता के साथ जो है जब आप चिंतन करते करते देव रूप हो जाएंगे, और मन देव रूप हो गया।
तो प्राण तद्रूप हो गया, मन देव रूप हो जाएगा तो प्राण तद्रूप हो जाएगा। तो मंत्र देवता, इसमें इसका अभ्यास में ये बताया ना। अब इसी के साथ मन जब जोड़ेंगे ना तो वो ध्वनि रूप, वो जो मंत्र है ना, जैसे जब मंत्र में जब ये नाद उठाएंगे आप तो उसके साथ मन जोड़ेंगे तो मन और आप एक हो जाएंगे और मंत्र एक हो जाएगा और वही देवता हो जाएगा। सब एक हो जाएगा। तो इसको कहा कि यहाँ पर यही कहा नाद बिंदुमयम वापी। नाद बिंदु रूपी जो है हम उसका स्वरूप माने हैं, अथवा चंद्रार्ध निरोधिका। ये निरोधिका आ गई ना आपकी, अर्धचंद्र आ गया, रोधिनी भी आ गई ना। रोधिनी जो आपको आया था ना वही निरोधिका है। हाँ, रोधिनी जो दिया था वही निरोधिका है। और ये जो है वह अर्धचंद्र तो आ ही गया, तो ये चंद्रार्ध निरोधिका इसको तत्व माने, समझे आप कि नहीं। और अथवा जो है चक्रारूढ़, हम अरे चक्र पर आरूढ़ होकर के देवताओं का सब पूजन होता है। इनके यहाँ तो चक्र है ना मुख्य, चक्र जो है वह सारा स्वरूप बनता है। तो चक्रारूढ़ को ही जो है हम स्वरूप माने। अथवा जो है अनचकम अनचकम हुआ, अच से रहित जो है व्यंजन माने ह, विसर्ग ह बस ह ये समझ लो। हाँ, ह को बड़ा रहस्यात्मक मानते हैं। तो ये ह को जो है ना, ह को ये जो है एक ऐसा मानते हैं, इसको कहते अनचक। ये विसर्ग ही जो है ह रूप धारण किया है। इसको हार्द कला एक इनका शब्द है, वह मूल शक्ति रूप से इसको मानते हैं। किम वह शक्ति स्वरूप कम है, अथवा जो शक्ति का रूप कहा गया है। अनचकम आप में दिया होगा टीका में, ह कलात्मा नाद में उसको मानते हैं, ह कलात्मा मानते हैं, ध्यान में है कि नहीं। तो उस प्रकार जो है वह ये किसको हम स्वरूप माने, आप वास्तव में तत्व स्वरूप क्या है, इस पर विचार है। थोड़ा और रह गया प्रश्न का, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। ये जो मंत्र है ना उसके स्वरूप और शक्ति रूप में विभाग किया। अब जो तीन मानते हैं, परा परापरा अपरा, ये तीन विभाग करते हैं ना। अरे पराशक्ति और परापरा और अपरा, ये स्थूल जो है अपरा को लेते हैं। तो इसके दृष्टि से विचार कर रहे हैं। परापराया सकलम अपराया शवा पुनः, यही चलेगा ना। पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते, नहीं वर्ण विभेदे न देह भेदे न वा भवेत्, परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद्भवेत्। अब परात्रिशिका इत्यादि में मंत्र विशेष का ध्येय तत्व निर्धारित किया। जैसे इसका ध्येय तत्व है, इस मंत्र का इस तत्व के साथ ऐसा संबंध है। ये प्रत्येक जो है ना मंत्र, इनका तत्वों के साथ संबंध, इन्हीं के साथ संबंध है और उसी के आधार पर उसको प्राप्त करता है। उसका वैभव उसी प्रकार का होता है, तादात्म्यपन्न होता है। तो ये जो विशेषात्मक जो है ना, तो ये इसको कहते हैं सकल रूप, माने कला सहित, अकल नहीं बोलते। जो मंत्र के द्वारा ध्येय स्वरूप होगा वह सकल होगा, कला वाला ही होगा, निष्कल ध्येय नहीं है। तो अब मंत्र जो हम जपते हैं तो मंत्र के द्वारा ध्येय तत्व होता है, तो ध्येय होगा सकल। तो जो सकल रूप होगा ना, ये जो सकल रूप कहा गया है, आप देखिए पराशक्ति का ही वो सकल रूप होगा। जैसे क्या होता है कि जैसे वेदांत में आप कहते हैं कि सविशेष जो है उसका भी वास्तविक स्वरूप निर्विशेष है, क्योंकि निर्विशेष ही सविशेष में भासमान। हाँ, निर्विशेष का ही वो सकल रूप है, निर्विशेष का ही वो सकल रूप है, अविद्या भासमान है। हाँ, तो निर्विशेष का जो सकल रूप है, इसी प्रकार यहाँ पराभट्टारिका का सकल रूप वहाँ पढ़ाया
भिन्न मंत्रों के ध्यान में बड़ा भट्टारिका का सकल रूप है। तो कहते वो सकल रूप किसका माने? वो परा का माने, क्योंकि परा का कैसे बनेगा? परा जो शक्ति है, जैसे ना अब कहते हैं कि भाई वो ये निर्गुण का सगुण रूप कैसे बनेगा? निष्कल का सकल रूप कैसे बनेगा? तो पराशक्ति तो वही है ना, कला रहित है वो, जहाँ सब कला शांत हो गई है। तो उसका जो रूप है, तो वो जो सकल रूप है परा का, तो वो परापराया अपरायाश्च पुनः, उसको परापरा का रूप माने अथवा अपरा का रूप माने। वो जो परा का सकल रूप है उसको परापरा का रूप माने या अपरा का रूप, अपरा शक्ति का रूप माने या परापरा का। इसको परापरा का मानने में क्या दोष है? कहते परापरा में भी परा को यदि हम प्रकृष्ट करके ले लेंगे तो फिर वह सकलत तो नहीं आएगा, उससे फिर विरोध हो जाएगा। या अपरा को लेकर के बन सकता है, तो अपरा का माने। अब यदि अपरा का हुआ तो परा का कैसे सकल रूप कहा? वहाँ पर प्रश्न ही होगा ना। तो स्वरूप क्या बनेगा? पराया यदि तद्वत स्यात् परत्वम तद विरुद्ध थे। यदि परा का हम मान लेंगे तो परत्व नहीं बनेगा ना, फिर उसका नाम परा नहीं होगा, परत्व नहीं बनेगा। हाँ, निर्विशेष में सविशेष कैसे बने? नहीं वर्ण विभेदे न देह भेदे न वा भवेद। अब वर्ण विभेद से माने अक्षर भेद से अथवा वर्ण भेद से, जैसे कहते कर्पूर गौरम इत्यादि, ये वर्ण भेद है। अथवा जो है अक्षर भेद से, जब नाम में हम लेते हैं तो अक्षर भेद हो जाता है, नाम रूप में ही तो है ना, नाम इसमें अक्षर भेद हो जाएगा। तो वर्ण विभेदेन अथवा देह विभेदेन, यही तो होगा ना, आकृति विभेद और वर्ण विभेद, नाम का एक भेद, रूप का एक नाम का भेद, एक रूप का भेद। तो इस भेद से भी जो है परत्व नहीं, फिर परत्व उसमें नहीं आएगा, हाँ अपरा हो जाएगा। तो परत्वम निष्कलत्वेन सकलत्वेन न तद भवेत्। परत्व तो निष्कल होने से ही परत्व संज्ञा होती है, निष्कल होने से ही परत्व संज्ञा है। अब सकल में सकल होने से परत्व कैसे बनेगा? फिर परत्व का सकल कैसे बनेगा? परा का सकल, हाँ न तद, सकल में जो है तद न भवे, अपरत्व न भवे, निष्कल हो जाएगा। निष्कल हो जाएगा तो परत्व नहीं बनेगा। इसलिए सकलत्वे तत्परत्व न भवे, ये हेतु निष्कल होने से। इसलिए प्रसादम कुरु में नाथ निशेषम छिंदि संशयम, इसलिए हे नाथ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ये संशयम निशेषम छिंद, ये कितनी कोटि किया इस पे? वाह को गिन लीजिए पहले, वाह कितना है? पूरे में वाह कितना है? वाह 8 होगा तो 9 कोटि हो जाएगी। वाह 8 होगा तो 9 कोटि होगी। 9 कोटि मानते हैं, 9 खाली वाह पद को गिन, 8 वाह है ना, तो ये 9 कोटि हो गई है। एक प्रथम कोटि हो गई और 8 कोटि, तो वाह 8 होने से 9 कोटि हो गई। तो ये 9 कोटि की शंका है, तो इसको माने ये 9 की शंका समाप्त होनी चाहिए, निशेषम छिन्न, 9 का विश्लेषण होना चाहिए। हाँ, ये जो नवात्म है ना, ये नवात्म जो है 9 प्रकार की जो संज्ञा है ना, 9 पर्व वाली, 9 पर्व वाली जो शंका है, ये प्रत्येक पर्व का छेदन होना चाहिए। 9 अवयवाक्य, हाँ 9 अवयवाक्य, ये प्रत्येक का छेदन होना चाहिए। ये निशेषम छिंदी संशय, अभी संशय है ना, निशेषम यथा स्यात् तथा 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 छिंदी। आप नाथ है, आप समर्थ हैं, और आप जो है प्रसन्न हो जाए तो आपकी प्रसन्नता से जो है वह सभी
ये दूर हो जाएगी, क्योंकि कृपा प्रसाद लभ्य ही है। ये कोई जीव के प्रयास से ये संशय दूर होने वाला नहीं है, अनुग्रह शक्ति से। ये अनुग्रह शक्ति से दूर होने वाला है। इसलिए अनुग्रह शक्ति से दूर होने वाला है। और सारी शक्तियाँ तो तिरोधान, सृष्टि पालन, तिरोधान इत्यादि वाली हैं। जी, तो अब ये है कि जब तक ये कालुष्य जो है, माया का, महामाया का कालुष्य दूर न हो, जी, तब तक निष्कल स्वरूप का प्रकट नहीं होगा, और ये संशय जो है दूर नहीं, नहीं। तो इसलिए निश्शेषम छिंदि संशयम। अब जब ऐसा जो है प्रश्न किया, तो देखिए वो देव की अपनी ही प्रतिभा है, शक्ति। और देवी और क्या है? अरे देवी जो है, देव व भैरव है, और उसी की प्रतिभा शक्ति है, दूसरा तो है नहीं। उससे भी हाँ, उसी अभिन्न है और उसी का प्रतिभा है। अरे भाई ये देखिए कि वो सत्ता जो है, वो चैतन्यता उसी का जो है वो अभिव्यक्ति है, और क्या है? उसी का भान, उसी का भाव। इसलिए शक्ति जो है दूसरी तो है नहीं, शक्ति स्वप्रतिभा है। आपकी शक्ति आपकी प्रतिभा है, और क्या है? जैसे वेदांत में प्राण ब्रह्म की छाया दिखाई। हाँ, इसी बने यहाँ ही देखिए आप कि आपकी शक्ति ही आपकी प्रतिभा है, वो स्वरूप ही है, स्वरूप होता है, आपसे भिन्न नहीं है। और पर कार्य फल भेद से बहुत प्रकार की हो जाती है। वो है एक ही और आपके स्वरूप होता है, पर फल भेद से अनेक हो जाते अनेक प्रकार की हो जाएगी। जैसा जैसा फल दिखाई देगा वैसे वैसे शक्ति का अनुमान हो जाएगा। हैं। एक ही शक्ति हाँ, का अनेक प्रकार से व्यक्त करती है। जैसे जो है मान लीजिए कि अग्नि में दाहिका शक्ति है, अग्नि में शक्ति है, अब वही पाचन का काम कर रही है, कहीं गर्मी का काम कर रही है, कहीं जलाने का काम कर रही है, कहीं कुछ काम कर रही है। तो जैसा जैसा फल भेद होगा, आप जल गए, कहा अग्नि ने जला दिया है, और दाहिका शक्ति से आपका संबंध कहे अग्नि ने जला दिया। जैसे विद्युत शक्ति एक है, काम एक है और अनेक काम हो रहा है। तो शक्ति एक है, पर फल भेद से उसमें भेद प्रतीत है। कार्य भेद। हाँ, फल भेद होने से क्या होता है कि आप देखिए, अब टेप रिकॉर्ड में वही एक फल हो रहा है, अब पंखे में एक फल हो रहा है, बल्ब में एक फल हो रहा है, तो ऐसे फल भेद होता जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी शक्ति की जो है वह स्तुति है, और क्या अपने शक्ति का ही कहा साधु साधु तो या पृष्ठम है। ये साधुवाद जो दिया जा रहा है वो कोई अपने से भिन्न को थोड़ा दिया जा रहा है। भैरव के द्वारा देवी को साधुवाद दिया जा रहा है। ये सब अंतर संवाद ही है, अंतर संवाद तो अपने में ही अपनी है, अपने साधुवाद है, दूसरा तो कोई है नहीं। अब साधुवाद क्यों है कि यह उपकारक है। यह जो है माने यह जो है वो ये परंपरा आगे जीवों के लिए, जो बद्ध जीव है उन जीवों के लिए उपकार करने वाली है। इसलिए इस प्रकार की वाणी जो है साधुवाद है ना? तो साधु साधु त्वया पृष्ठम तंत्र सार मिदम प्रिय। ये जो है संपूर्ण तंत्रों का सार है। जैसे आपके यहाँ जितने जो है अपर स्वरूप है, सबका सार क्या है? परस स्वरूप ही सबका सार है, क्योंकि सार दूसरा नहीं बनेगा। जब सारक ग्रही आप होंगे तो वही मिलेगा, एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है तंत्र सारमिदम, तंत्र है विस्तार, तो सर्वशास्त्र का सारभूत वस्तु है जो तुमने पूछा है। और सारभूत जो वस्तु होती है वह रहस्यात्मक है, इसलिए कहा गूढ़ नीयतमम भद्रे। हे कल्याण मूर्ति, ये गूढ़ नीयतम है, ये अत्यधिक छिपाने योग्य है, तमक। इससे बड़ा रहस्य कोई नहीं है। और जो जितना रहस्य होता है उसको बहुत परीक्षा करके देखिए। आत्मा दे वो वरदान तो झट नचिकेता को दे दिया उन्होंने। कहा कि हमारे पिताजी ऐसे हो जाए, तो तुरंत बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी सुख से सोए, जो है ऐसा हो, तुम जब जाओ तो फिर जो है विश्वास पूर्वक गृहित करें।
और स्वर्ग की विद्या मांगा तो तुरंत कह दिया, लेकिन जब आत्मज्ञान मांगा तो नहीं बताया, तो वो उसको जल्दी नहीं बताया। उसका कारण ऐसे उसका आदर नहीं करता। हाँ, आदर के ये बिना, गूढ़ नियतम है ना, ये क्योंकि आदर भी नहीं करेगा बिना अधिकारी। वो बिना अधिकारी को गृहित नहीं कर जी, सकता। उसको आदर करेगा। इसलिए ये चीज छिपाने की उपनिषद विद्या क्यों, रहस्य विद्या क्यों छिपाने की विद्या मानी जाती है, उपासना क्यों छिपाने की विद्या? क्योंकि अनधिकारी जो है उसका दिमाग उल्टे होगा, कोई फायदा नहीं। अनधिकारी को उसको लाभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या, आदर ही नहीं होगा, धारण आदर ही नहीं होगा, धारण ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ये गूढ़ नियतम है, माने इससे जो है ये निष्कल स्वरूप से गूढ़ कुछ भी नहीं है। निष्कल स्वरूप जो है ये निष्कल स्वरूप से गूढ़ कोई चीज, उसे गूढ़ नहीं। क्योंकि तद विज्ञान में सर्वम। बाकी एक गुण है, अव्याकृत तक चले जाइए, पर अव्याकृत तक एक से एक गुण है। तक यही देखिए, यही खोजिए, यहाँ शरीर है, पहले शरीर से अंदर सूक्ष्म शरीर, इससे जो है वह गुण है, कारण शरीर, लेकिन जो स्वरूप है गुणतम, निष्कल जो स्वरूप है गुणतम है। इसलिए कहा गूढ़ नियतम, जो छिपाई जा सकती उसमें अत्यंत छिपाने योग्य, अतिशयोक्ति। फिर भी तथापि कथयामिति, फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा उचित है और तुम्हारे अंदर जो है पूर्वापर के पदार्थ की योग्यता है। तुमने ये सारा नवात्मक जो बताया, तो इसका मतलब ये है कि पहले के सभी तंत्रों को तुमने ठीक सुना, ध्यान में। इसीलिए तुम जो है इतनी सुने, तो इसमें तो सविशेष में क्या होता आता है कि फिर शंका हो जाती है। अरे जैसे मान लीजिए इसमें शंका, राम परब्रह्म है कि कृष्ण परब्रह्म है? अरे राम परब्रह्म है कि कृष्ण परब्रह्म है? अब जो उपनिषद आप पढ़ोगे वहाँ पर जो है देवी परब्रह्म है, गणपति परब्रह्म है, जो जहाँ जाओगे वही मूल पड़ जाएगा। तो इसमें तो बड़ा विवाद है ना, क्या निर्णय करें इसमें, क्या निर्णय करें? सभी परब्रह्म है। अब इसमें क्या निर्णय, वो कहते हैं नहीं राम परब्रह्म है, कृष्ण परब्रह्म नहीं हो सकता है, राम परब्रह्म है, कृष्ण परब्रह्म नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो है वह कैसे राम जो है शिव परब्रह्म है, शिव का उपासक राम है, तो कहेंगे कि वो राम के उपासक शिव है, तब विवाद है कि नहीं? हाँ, कोई भी जो है गणेश का, पर जो मूल तत्व है वो एक ही होगा। देखो, ईश्वर एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है, विशेष तत्व एक। हाँ, इसलिए वेदांत में जो है वह निर्गुण निराकार जो ब्रह्म तत्व है वो भी एक होगा, और सगुण निराकार ब्रह्म तत्व भी एक ही होगा, ईश्वर तत्व। अब इसके बाद जो है वह बस नाम रूप जहाँ ले आएंगे उसमें आप भेद हो जाएगा। अब ईश्वर अनाम है, अरूप है, ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं। अब उसका जो नाम आप रख दीजिए, उसका शिव नाम रख दिए तो शिव बड़ा हो गया, और उसका नाम राम रख दिए तो राम बड़ा हो गया है? बस वो अनाम अरूप है, उसका जो नाम आप रख देंगे तो उसी से सारी सृष्टि होगी, तो बड़ा हो जाएगा, चाहे जो बड़ा। शक्ति को देवी और शक्तिमान को पुरुष मानने का जो है तात्पर्य ये है कि पुरुष हमेशा जो है वह सत्तात्मक होता, कार्यात्मक नहीं होता। कार्य जितना है सब शक्ति का ही, समझे कि नहीं? वह सत्तात्मक होता है। आज भी देखो, अब परंपरा जरा दूसरे ढंग की हो रही है, नहीं तो अपने भारतीय परंपरा में क्या था, माता कितना काम करती घर में, पर घर किसका होता, नाम किसका चलता। अब बच्चे का गर्भ में धारण किया उसने, है पालन पोषण किया उसने, सारा किया उसने, और उसका कितना बड़ा त्याग है बोलो। नाम होता है पिता का, नाम होता है पिता का, और काम सब कौन करती, ये माने इसीलिए शक्ति का उत्कृष्ट समर्पण।
और यहाँ जो आएगा आपको वहाँ एक ही चीज आएगी कि इसी शक्ति के, पराशक्ति के माध्यम से ही आप शक्तिमान में पहुंच सकते हैं। ये शक्तिमान में पहुंचेंगे कैसे? शक्तिमान में पहुंचने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है, शक्ति ही माध्यम। इसी को मुख मानेंगे, ये शैवी मुख मानते हैं इसको। हाँ, शक्ति के माध्यम से आएगा। हाँ, शक्ति के माध्यम से निकलेगा। जैसे मान लीजिए विद्युत को समझना हो तो आप ये शक्ति से समझेंगे, है? मूल को समझना हो तो आप पंखा इत्यादि कहीं कहीं से आप घुस करके जाएंगे ना, तभी तो जाएंगे ना। तो यहाँ पर कहते, ये शैवी मुख बोलते हैं इसको, शक्ति है शैवी मुख। जैसे ये प्रश्न आपका उसमें भी उठाया था, कहाँ पर? तंत्रसार में। तंत्रसार में जब ये जो है तीसरी जो शाक्तोपाय जब ये आया ना, सांभोपाय पहले कह दिया, फिर शाक्तोपाय कह दिया, फिर उसके बाद आणोपाय। तो आणोपाय में संस्कार परिवर्तन का इशारा आया, सब संस्कार परिवर्तन। तो वहां पर विकल्प, जब वो भी एक विकल्प होगा तो विकल्प से अविकल्प की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहा ये विकल्प शुद्ध करते 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 अविकल्प में, ये विकल्प को शुद्ध करते करते अविकल्प में इसका परिवर्तन। हाँ, सीधे जब हम नहीं जा पाते हैं तो अब हमारे पास यहीं से साधन चलेगा। तो विकल्प को शुद्ध करेंगे तो शुद्ध करते 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 ये अविकल्प में चले जाए। विकल्प की जो वासना है वो विकल्प ध्यान से दूर हो जाए। यही देखिए, आप निर्विकल्प में जाने के लिए विकल्प के बिना कैसे जाएंगे? संप्रज्ञात समाधि के बिना जो है असंप्रज्ञात में कैसे जाएंगे? इसी को अवलंबन लेके, हाँ, संप्रज्ञात पूर्वक ही असंप्रज्ञात में जाएंगे। योग दर्शन में तो कितनी भूमिका बताए, देखिए, अस्मिता इत्यादि सब भूमिका तो बनी, ये सारी भूमिका बनती है। हाँ, और इसके लिए उदाहरण यही मानते हैं कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, उसके माध्यम से ही आप पहचानेंगे कि जो है वह अग्नि है। अग्नि को कैसे पहचाने? और यही रहस्य उपासनाओं में है, जिसको कहते हैं कि सीता के कृपा के बिना राम का दर्शन नहीं हो सकता, राधा के कृपा के बिना कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। जो ये उपासनाओं में ये बात आती है, उसमें रहस्य यही है। हाँ, ये तो यही रहस्य इसमें ऐसा मानते हैं। उपनिषद में भी आप देखते हैं कि इंद्र जब वो यक्ष प्रकट हुआ तो ये सब हार मान गए, इंद्र गया तो जो है वो अंतर्धान हो गया। अंतर्धान होने के बाद इंद्र श्रद्धा पूर्वक वहाँ प्रार्थना करने लगा तो उमा भगवती प्रकट हुई है। ये जो उमा प्रकट हुई, ये अब देखिए शक्ति मुख से वो जाना, वही अनुग्रह रूपा है। वो अनुग्रह रूपा जो उमा भगवती प्रकट हुई तो उसी से इंद्र को ज्ञान हुआ है। यहाँ यदि साधना में हम देखते हैं तो चरम वृत्ति ये शक्ति है। देखिए, ये चरम वृत्ति शक्ति है। जैसे हम सूक्ष्म करते जाएंगे, वृत्ति को सूक्ष्म करते जाएंगे, वो सूक्ष्म होती जाएगी, व्यापक होती जाएगी, और सूक्ष्म व्यापक होते 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 चरम हो जाएगी। व्यापकता बढ़ते बढ़ते चरम हो जाएगी। चरम वृत्ति वो जिससे कि शक्ति ही माध्यम बनती है। शक्ति का सभी शक्ति, बिना शक्ति के तो कोई बिना शक्ति के आगे जा ही नहीं सकते हैं। शक्ति स्वरूप से अभिन्न है, पर शक्ति हमारे पास स्वरूप में पहुंचने का माध्यम है। स्वरूप हमको अज्ञात है ना। शक्ति को पहचानना, शक्तिमान को पहचानना बात एक ही है, पर हमारे पास साधन के लिए माध्यम शक्ति है, क्योंकि शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है। बहुत बड़े से निकृष्ट हाँ, इसलिए सबके लिए भी साधन शक्ति में मिल जाता है। अब जैसे 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 ये संस्कारित होती जाएगी तो पराशक्ति में आएगी। अब पराशक्ति रूप में शक्तिमान में पहुंच गया, वास्तविक स्वरूप में आएगी तो हाँ, जब शक्ति का वास्तविक स्वरूप आ जाएगा तो शिव रूप, शिव को भी मिला के स्वयं दिन। ये जो इनकी, इसीलिए ये लोग जो है अलग से माया भाया में उसी का विस्तार मानते हैं। हाँ, माने सत्ता को इन लोगों ने शिव मान लिया स्वरूप है,
और आनंद से लेकर के सब शक्ति ले लिया जी, है। चिदानंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, जी, पंच शक्ति, जी, चिदानंद, चैतन्य है। और चैतन्य का जो स्व परामर्श, ये आनंद हुआ जी, स्वपरामर्श है। हाँ, चैतन्य का स्व परामर्श, जी, यही आनंद तत्व हो गया। और वहीं से फिर इच्छा का उद्भव हुआ है। फिर ज्ञान क्रिया जो है वह आनंद से ही इच्छा हुई। आनंद से। और आनंद कैसे हुआ कि जो चिद है वो स्व विश्रांत, स्व सत्ता में विश्रांत हुआ, इसलिए आनंद हुआ। ये ज्ञान, ये अविनाभाव संबंध है। चैतन्य का और सत्ता को पृथक नहीं कर सकते, यही अविनाभाव संबंध, इसी का नाम है अविनाभाव संबंध। ये अविनाभाव जो संबंध है यही आनंद का उद्रेक देने वाला है। और यही जो है इसी में इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा कृति बस अब ये सब शक्ति बन रहा है। देखिए ये शक्ति का विस्तार हो रहा है? और नाम पड़ता जा रहा है किसका? शक्तिमान का। देखिए विस्तार हो रहा है शक्ति का है। और नाम किसका पड़? अब देखिए नाम जो है बदलता गया। शिव नाम हो गया, सदाशिव नाम हो गया, ईश्वर नाम हो गया, पुरुष नाम हो गया, अब पशु प्रमाता, तमाम प्रमाता बनते गए। है भाई जहाँ शक्ति रहेगी वहाँ शक्तिमान है ही है। जहाँ शक्ति है वहाँ शक्तिमान है ही है। पर परिणाम किसका हो रहा है? ये विवर्त किसका हो रहा है? विवर्त शक्ति का ही हो, विवर्तित शक्ति ही हो रही है। जहाँ शक्ति है वहाँ शक्तिमान। बस जहाँ शक्ति वहाँ शक्तिमान है। चाहे वो शक्ति निकृष्ट कार्य में लगा रही हो, कहीं कहीं वहाँ शक्तिमान है। और वहाँ शक्ति है। इसीलिए तो इन्होंने कहा ना शिवत्वम केन बार्यते है। ज्ञान क्रिय शिवे नैक्यात संक्रांते सर्व जंतुषु है। तो शिवत्वम केन बार्यते। हाँ वही नहीं, इन्होंने जो इस पर दक्षिणामूर्ति पर जो वार्तिक है इनका, कहते ज्ञान क्रिया जो है ये शिव में अनुस्यूत है, क्योंकि शक्ति है ना है। तो शक्ति है तो शिव में अनुस्यूत है। अब शिव में अनुस्यूत तो शिव की शक्ति हुई वो। अब शिव की शक्ति यहाँ दिखाई दे रही है? तो शिवत्व यहाँ पर शिवत्व का आप खंडन कैसे करेंगे? आप शिवत्व का खंडन नहीं कर सकते। हाँ सब जगह दिखाई दे रही है, ज्ञान क्रिया दिखाई दे रही है और शिव समवेत है। वो अब शिव को छोड़ के तो रहेगी नहीं, शक्ति के बिना वो कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ अब देखो शिव को छोड़ के रहेगी नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ वो शक्ति का कार्य दिखाई देगा वहाँ शिवत्व है। नहीं, शक्ति को देखिए, शक्ति के मूल में आप जब पहुंच जाएंगे तो शक्तिमान में पहुंच जाएंगे। शक्ति का ये विवर्त रूप है, ये विवर्त रूप, जिससे हम वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। हाँ इसलिए नहीं जान पाते, इतने हैं, ये विवर्त रूप है। अब जब ये शक्ति एक ही है, उस मूल में जब आप पहुंच जाएंगे, पराशक्ति में जब मूल में पहुंच जाएंगे, तब आप शैवी मुख प्राप्त कर लिए। अब शिव में लीन हो गया, वही शिव में लीन हो गया। वो शक्ति शिव विश्रांत है, शिव विश्रांत है इसलिए। लेकिन यहाँ से जाने के लिए तो आपको शिव नहीं पकड़ पाएंगे, आप शक्ति के माध्यम से जाएंगे। ऐसे पकड़ेंगे कैसे? अब इसमें वही जब शक्ति चाहेगी तो अपना स्वरूप पकड़ेगी। बस इतने जीव व्रत है। हाँ वही है। शिव का संकल्प मात्र है ऐसा नहीं, शिव का जो है स्वरूप होता है शक्ति। गुहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि। अब देखिए कहते हैं कि पहले क्या होता है कि, और यहाँ पर तो मुख्य यही है, इसीलिए वेदांत में भी निषेध मुख में हटाना ही होता है। जैसे ज्ञान निष्ठा में भी बताया है कि ज्ञान निष्ठा और कुछ नहीं है, ज्ञान निष्ठा है जो अतद निष्ठा बनी, उसको हटाओ, अतद धर्म का निराकरण। तो जहाँ पर आपको मूल तत्व में पहुँचना है तो हापन प्रक्रिया ही है, हटाना प्रक्रिया ही है, आपोहन प्रक्रिया यही चलेगा। हाँ इसलिए सब जगह चलेगा। तो यही यहाँ भी चल रहा है कि यत् किंचित सकलम रूपम भैरवस्य प्रकीर्तितम तदसारतया देवी विज्ञेयं शक्रजालवत् माया स्वप्नोपमं चैव गंधर्व नगर भ्रमं ध्यानार्थं भ्रांत बुद्धीनां क्रीडाडंबरवर्तिनां केवलं वर्णितं पुंसां विकल्प निहतात्मनां। कहा कि जो है हे देवी,
जो भी सकल रूप तुमको कहा गया है, चाहे स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक, चाहे जो है वह कला में अंतर भले ही हो जाए, जैसे जैसे कला बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्थूलता बढ़ती जाएगी, लेकिन जितना भी सकल रूप कहा गया है, किसका? भैरवस्य, भैरव का सकल रूप कहा गया है। इसी को लेकर के ब्रह्मसूत्र में कहा कि जो भी सोपाधिक माने जो है सविशेष रूप कहा गया है वह निर्विशेष का ही, निर्विशेष है, निर्विशेष ब्रह्म, सविशेष का स्वरूप निर्विशेष है, उस निर्विशेष का ही जो है सविशेष रूप कहा गया है। ऐसा नहीं कि सविशेष पृथक हो गए। शब्द सामान्य, हाँ, शब्द विशेष कल्पित, इसलिए हाँ, जैसे शब्द सामान्य में वहाँ शब्द विशेष कल्पित किया है, उसी प्रकार इसी में जो है वह कल्पित है। तो भैरवस्य यत् किंचित सकलम रूपम प्रकीर्तितम तद असारतया शक्र जालवत विज्ञेम, उसमें कोई सार नहीं है, इससे वह तत्व सकल नहीं हो जाता है, समझे ना? इससे वह तत्व सविशेष नहीं हो जाता है। जैसे शक्र जालवती, इनकी पद्धति बड़ी विलक्षण है। जैसे इंद्रजाल शब्द प्रसिद्ध है, अब इंद्रजाल नवत नहीं कहेंगे, इनका क्या है?